हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का आप क्लास देखने वाले हो। जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको तो पता ही है किस तरीके से क्लास होने वाला है। जो भी नए लोग हैं 10 से 15 मिनट तक आप क्लास को ध्यान से देखिएगा, समझते चलिएगा, टेस्ट लगाइएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा आज के इस क्लास का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप 68वीं बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक पे आपको पकड़ बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप ध्यान से क्लास को देखिएगा। सबसे पहले आपको वन लाइनर, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह से वन लाइनर देखना है। फिर जस्ट देखने के बाद आपको टेस्ट भी लगाना है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्लास को देखते हो, कितने अच्छे तरीके से क्लास को देखते हो। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार इस क्लास के लिए मैसेज किया था, तो लीजिए आज इस क्लास को आप ध्यान से अच्छे से देख ही लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि लगभग 700 से ज़्यादा वन लाइनर प्लस टेस्ट देखना है, जो कि आपका 2 क्लास में होगा। आज का यह आपका क्लास नंबर फर्स्ट है, इसके बाद आपको क्लास नंबर सेकंड दिया जाएगा। एनसीईआरटी सार संग्रह आपका है यह, इसे आप ध्यान रखिएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए पॉइंट नंबर फर्स्ट को समझते हैं। कह रहे क्या, संविधान सभा का गठन किया गया था कब? 1946 में। किसके सिफारिश पर? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था हेनरी मैन के द्वारा। ध्यान रखेंगे, संविधान सभा का सबसे पहला प्रयोग पूछेगा किसके द्वारा, तो हेनरी मैन के द्वारा किया गया था। थर्ड पॉइंट को देखिए, कह रहे संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है कौन सा? अमेरिका, जिसने कि 1787 यानी कि 1787 में निर्माण किया था। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में। ध्यान रखेंगे, कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? 24 मार्च 1946 को पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था। ध्यान रखेंगे, कैबिनेट मिशन पूछेगा भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। किसकी अध्यक्षता में? तो पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। किसका उद्देश्य? कैबिनेट मिशन का था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थी कितनी? 389, जिसमें से कि 292 जो है ब्रिटिश प्रांत से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 जो है वो देसी रियासत से रहा था। सवाल पूछा जाता है कि देसी रियासत से कितना रहे थे। 4 कमिश्नरी जो क्षेत्र थे वे थे अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। संविधान सभा में महिलाओं की सीट संख्या थी कितनी? 15। आपने बिहार सचिवालय के सेट में देखा होगा, यह सवाल बिल्कुल था, जो कि आपका अभी ही घटना चक्र का दिया गया था। 15 उसमें आपको बताया भी गया था। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था कैसे? तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा की गई थी। संविधान सभा में एससी और एसटी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? एससी का पूछेगा 26, एसटी का पूछेगा तो आपको 33 बता देना होता है। जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? ध्यान रखिएगा, जुलाई 1946 के बारे में पूछेगा। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिल गया था। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? पूछा जाता है। हैदराबाद जो रियासत थे, यहाँ के प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे कितने? 299। स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें कितनी थी? 562 यानी कि 562। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में करी गई थी। संविधान सभा की पहली वाली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था, और आपको दूसरा पता है ना, जस्ट इसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को हुआ था। तो 9 दिसंबर वाले में पहले समझिए कि टोटल सदस्य थे 207। मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें भाग नहीं लिए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता
सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था और अस्थायी अध्यक्ष रहे थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछेगा कौन थे? वी.एन. राव थे। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। वी.एन. राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का प्रारूप तैयार पूछेगा किसने किए थे? तो वी.एन. राव के द्वारा किया गया था। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, यानी कि दूसरा दिन वाला जो बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, इसी में ये अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। समझिएगा, सबसे पहले 9, 11 फिर 13, 3 डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। 9 दिसंबर को जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, 11 को अस्थायी अध्यक्ष, और 13 अगर 13 सितंबर ये दिसंबर को पूछेगा तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था नेहरू जी के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। उद्देशिका को ही कहा गया है क्या? प्रस्तावना कहा गया है। इतना जो आप देख रहे थे प्रस्तावना के लिए था। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था 1919 के अधिनियम में। हमारी संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है क्या, किस चीज़ से स्टार्ट होती है? याद करिए तो हम भारत के लोग, भारत को था ना प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना को संबोधित किया गया एक बार, कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कह रहे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता जोड़ा गया था। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम रही थी। ठीक है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द पूछेगा तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी जी के समय में जोड़ा गया था। प्रस्तावना को संविधान का अंग यानी कि भाग स्वीकार किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो कि 1973 में हुआ था। संविधान, भारतीय संविधान की आत्मा है कौन सी? प्रस्तावना है। संविधान को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा है किसने? ठाकुर दास भार्गव के द्वारा कहा गया है। बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 52 को, माफ़ कीजिएगा अनुच्छेद 32 को कहा गया, 52 नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? अनुच्छेद 19 के बारे में पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा गया है के.एम. मुंशी के द्वारा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी 26 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? तो 13 समिति। प्रारूप समिति जो कि 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। कौन सा? प्रारूप समिति, ध्यान रखिएगा 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था भीमराव अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी 7। संविधान के प्रारूप पर बहस हुए थे 114 दिनों तक। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल से। विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से इनका चुनाव हुआ था संविधान सभा में। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर साहब थे। और अंतिम सरकार में कानून मंत्री पूछेगा तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शनमुखम चेट्टी आपको बता देना होता है। झंडा समिति यानी कि संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष थे कौन? राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। सदस्य इसमें टोटल 15 शामिल थे। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे।
मूल यानी कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी रहे थे। स्वतंत्र भारत अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज जो तिरंगा है, तिरंगा को अपनाया गया था कब? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। झंडा दिवस मनाया जाता है कब? 22 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, झंडा दिवस 22 जुलाई को मनता है। संविधान को निर्माण करने में, भारत के संविधान को निर्माण करने में टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। कह रहे हैं कि संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 11 हुए थे। कितने दिनों तक अवधि चला था? तो 165 दिनों का रहा था। संविधान सभा भारतीय संविधान को अपनाया या फिर कहिए अंगीकृत किया या फिर नियमित किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। संविधान सभा की अंतिम जो बैठक है ये कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया था कब? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान लागू हो गया कब से? 26 जनवरी 1950 से। मूल संविधान लिखा था किसमें? अंग्रेजी में। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेख थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों में सजाया है नंदलाल बोस ने। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया है अनुच्छेद 393 में किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का जो जनक है वो अंबेडकर साहब को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था कब और कहाँ? तो 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान की कृति है कैसी? एकात्मक और संघात्मक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। भारत का संविधान है कैसा? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला हो जाएगा। लचीला आप इसे मानेंगे। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा है किसने? KC विहर के द्वारा भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा गया है। आप लोगों में से जिन लोगों ने ध्यान से क्लास को देखा वह टेस्ट लगाएंगे। जिनका इस जगह पे, इस टॉपिक पे कहिए कि सही से कमांड नहीं है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ना एक बार क्लास को अच्छे से और देख लीजिए, आप फिर टेस्ट लगाइएगा। थोड़ा जल्दीबाजी के चक्कर में एक होता है ना, जल्दी से क्लास को बस देख लें। अगर वैसा नहीं करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप क्लास को एक बार फिर से रिपीट करके देख लें, फिर टेस्ट लगाएं। अभी हम लोग 36 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। कह रहा है क्या कि संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? याद करिए। ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन के। नंबर सेकंड पूछा गया है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन नंबर बी 24 मार्च 1946 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, USA के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था, याद करिए। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया से। झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई को। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? याद करिए, पहला वाला कब हुआ था? तो ऑप्शन ए पहला वाला हुआ था 9 दिसंबर को। दूसरा वाला हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अंग्रेजी में। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर सी VN राव के द्वारा किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 26 नवंबर 1949 को। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन नंबर सी पैंथिक लॉरेंस राइट आंसर। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 15 थी। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितना निश्चित की गई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 389। करेक्ट। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 26 जुलाई 1949 को किया गया था। संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर कितना? 73। संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? आपको ध्यान है ना, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर करेक्ट 18 में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी जुलाई 1946 में। झंडा समिति के अध्यक्ष बताइए कौन थे? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर डी 207। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी VN राव साहब रहे थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 11 दिसंबर को। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए थे? ऑप्शन नंबर ए पहली बार आए थे पूर्वी बंगाल से। संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? ऑप्शन नंबर डी टोटल 208 सदस्य चुने गए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संपूर्ण संविधान लागू हो गया था कब? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियों की गठन किया गया था? 13। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताएं कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने शामिल थे? ऑप्शन नंबर डी टोटल 7 सदस्य शामिल थे। भारतीय संविधान की आत्मा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना। संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? 1976 में। ऑप्शन नंबर डी 42वां संविधान संशोधन में। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी? 114 दिनों तक। ऑप्शन नंबर सी। बताएं कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान है कैसा? ऑप्शन नंबर सी ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अब चलते हैं फिर से थ्योरी पे, इसे समझिए अच्छे से, फिर इसके बाद इसका लगाएंगे टेस्ट। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची, भाग की संख्या बताएं। देखिए मूल संविधान में अनुच्छेद पूछेगा तो 395, अनुसूची पूछेगा 8, भाग की संख्या थी 22। अभी अनुच्छेद है कितना? 495 से ज़्यादा। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12। वर्तमान में संविधान में कुल भाग है 25। राज्य की नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा कौन देती है? पहली अनुसूची में दिया हुआ है। 8वीं अनुसूची संबंधित है किस चीज़ से? भाषा से। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या है 22, स्टार्टिंग में था 14। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस तब कब मनेगा? तो 14 सितंबर को मनेगा, ठीक है। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि
देवनागरी है। यह भाग 17 के अनुच्छेद 343 में दिया हुआ है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे BG खैर। दूसरी अनुसूची संबंधित है किस चीज़ से? तो पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से। केंद्र राज्य संबंध के बारे में दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची संबंधित है यानी केंद्र और राज्य के बीच न शक्ति के बंटवारा और सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के, टैक्स लगाने के अधिकार से है। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित प्रावधान से। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 को। दल बदल विरोधी को कानूनी मान्यता दी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिका दिया हुआ है। संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां। कैरेक संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वें और 18वें भाग का विषय है किस चीज़ के बारे में? 15वां है निर्वाचन के बारे में और 18वां है आपात के बारे में। पहला लिखित संविधान दिया अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्य का एक संघ। भारत राज्यों का एक क्या है? संघ है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति के बारे में दिया हुआ अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में किया गया था। भाषा के आधार पर गठन किया गया था पहला राज्य आंध्र प्रदेश को, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। नागालैंड राज्य बना था कब? तो 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। गोवा 25वां पूर्ण राज्य बना था 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा दिया गया था 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना तो छत्तीसगढ़ का हुआ था 1 तारीख को, उत्तराखंड का हुआ था 9 को और झारखंड का हुआ था 15 नवंबर को। ये सारे 2000 ईस्वी में ही हुए थे। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश 8। संविधान की संप्रभुता निहित है कहाँ पर? जनता में। संविधान में संघीय व्यवस्था यानी कि प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है कहाँ से? कनाडा से। मूल कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ से। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया पूछेगा तो ब्रिटेन से लिया गया है। मूल या फिर मौलिक अधिकार तथा न्यायिक जो पुनरीक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है कहाँ से? जापान से। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया जर्मनी के बीमर संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिणी अमेरिका से। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दिया गया अनुच्छेद 368 के भाग 20 में। कह रहे कि संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है किसी भी सदन में। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या राज्य में 61, संघ में 100, समवर्ती में पूछेगा तो 52 विषय है। समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति दिया गया है केंद्र और राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से।
शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची में। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती में स्थानांतरित किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था है राज्य सूची का। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना विषय है संघ सूची का। भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल। एकल नागरिकता प्रभावित है कहाँ से पूछेगा तो ब्रिटेन बताना है। नागरिकता विषय है संघ सूची का। यहाँ पे एक बात आप बताइएगा, अगर आगे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी कि बिजली जो है ये कौन सा किसका विषय है। चलिए बिजली के बारे में आप कमेंट करके बताइए, संघ का, राज्य का या समवर्ती सूची, किसका ये सब्जेक्ट हो जाएगा बताएं तो। अगर आगे नहीं मिलता है तो आप चाहें तो अभी कमेंट कर सकते हो। तो देखिए एकल नागरिकता प्रभावित है कहाँ से पूछेगा तो आपको क्या बताना है, ब्रिटेन से। नागरिकता विषय है किसका, संघ सूची का। नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 के अनुच्छेद में। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है कैसे, तो देखिए जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से या फिर भूमि के अर्जन के द्वारा। भूमि के अर्जन का मतलब आप समझ पाए ना। मान लीजिए भारत के आसपास का कोई जगह है, उस पर अगर भारत का कब्जा हो जाता है, वो भारत के अंदर आ जाता है जगह, ये जगह, तो यहाँ के लोगों को भारतीय नागरिकता खुद ब खुद मिल जाएगी। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्षों तक। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्षों तक। पहली नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है 6 बार, अंतिम बार 2019 में हुआ था। नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित किया था किसने, अरस्तू ने। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिया हुआ है तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में। भारत का मैग्ना कार्टा यानी कि अधिकार पत्र कहा जाता है भाग 3 को, ध्यान रखिएगा। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे टोटल कितने, 7। वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार में दिया गया है 44वें संशोधन 1978 के द्वारा, ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है किसको, सांसद को। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया कब, तो केशवानंद भारती के। मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया किसे, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है कौन, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत 18 में है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम आया था 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने का जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के 1 के क में दिया हुआ है। चौथा स्तंभ क्या इंगित करता है, प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लेखित है कहाँ पर, अनुच्छेद 19 में। कह रहे क्या कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में हुआ था, अनुच्छेद 21 के क में किया गया है संशोधन। 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू कब से हो गया, 1 अप्रैल 2010 से। आशा करता हूं कि यहां तक आपने ध्यान से देखा होगा। अब आपको लगाना है यहां से फिर टेस्ट। अभी आप लोग 41 MCQs देखने वाले हो, ठीक है। उसके बाद क्लास को यहीं पे रोक दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर बी फजल अली रहे थे। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। भारत में नागरिकता किस प्रकार की है बताएं। नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एकल नागरिकता। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, ऑप्शन नंबर डी 1956 में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी 22 भाषाओं को। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा सम्मिलित थी, तो ऑप्शन नंबर ए 14 भाषा थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी 13वें संविधान संशोधन के द्वारा।
किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 56वें के द्वारा। नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नागरिकता से संबंधित कानून पूछेगा किस देश के, तो इंग्लैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा राइट आंसर। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 21वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संविधान पूछेगा किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं में, तो 21वां आपका राइट आंसर है। कह रहे नागरिकता किस सूची का विषय है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, नागरिकता संघ का है। नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, भाग दूसरे में। शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 के 21 के क में, जस्ट अभी आपने देखा था। कह रहा है कि देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 5 वर्षों तक। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? राइट आंसर यहाँ पे आपका 16 का डी हो जाएगा, 92वां। बताएं कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को। राजभाषा का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 17, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन ऑप्शन नंबर बी 1955 में हुआ था। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? बी जी खैर, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, आपको पता है ना 7 था पहले, अब हो गया है 6। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है इसमें से। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? ऑप्शन नंबर बी 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी 19 के 1 के क में। चौथा स्तंभ के नाम से प्रेस को जाना जाता है, 24 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 में। संघ सूची में कुल कितने सब्जेक्ट हैं? ऑप्शन ए 100। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर, यूएसए से लिया गया है। शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से पूरे भारत में लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 से। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यूएसए का। और सबसे बड़ा अगर पूछेगा भारत का है। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर सी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हो जाएगा। आपात उपबंध का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी भाग 18 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता बताएं। आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई थी बताएं, तो ऑप्शन नंबर डी 1953 में। अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? ऑप्शन ए राइट आंसर, अभी तक 6 बार हुआ है। नंबर 34 है, मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 34 का हो जाएगा सी सही जवाब, भाग 3 में। आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर, जर्मनी से। उपाधियों का अंत वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18 में। मौलिक अधिकारों का रक्षक कहलाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का कहलाता है, तो ऑप्शन आप यहाँ पे डी टिक कर देंगे। मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कौन? संसद। अस्पृश्यता का अंत संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। पहला नागरिकता संशोधन बिल कब पारित किया गया था? 1955, ऑप्शन ए राइट आंसर। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या है 6।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से 14 वर्षों से कम आयु के, जो भी लाइन अभी आप देख रहे हो, नेक्स्ट वाले क्लास में इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने यहाँ तक क्लास देखा तो अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसा लगा, इसको कंटिन्यू आगे करवा दिया जाए। अगर कहेंगे तो अगले दिन या उसके अगले दिन होके कल या परसों के डेट में इसका पार्ट जो सेकंड है वो आप लोगों के लिए आ जाएगा। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।